हाय डेवलपर्स। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे माई इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 4। तो आइए देखते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनकी भी अगर वो इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उनको भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सो आइए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लब इन माई। तो ब्लब को हम लोग बोलते हैं बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस जो कि काफ़ी डेटा को होल्ड करके रखता है। ठीक, अब जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट यूज करते हैं या फिर इंटीजर यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ब्लब ब्लब हम लोग क्यों यूज करते हैं? जनरली ब्लब का यूज क्या आता है, जैसे कि हम लोग का कोई भी इमेज या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल या फिर कोई भी सीएसवी फाइल हम लोग अपलोड करते हैं या फिर कोई वीडियो फिल्म हम लोग अपलोड करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग उसको जब अपलोड करते हैं तो हम लोग केवल उसकी नेम जो होता है, जो भी फाइल का जो नेम होता है, हम उसको डेटाबेस में रखते हैं और बाकी पूरी फाइल को हम लोग किसी अदर फोल्डर में रखते हैं। लेकिन अगर हम नहीं चाहते हैं किसी फोल्डर में रखना, हम चाहते हैं कि उसको डेटाबेस में ही रखें किसी टेबल के अंदर, तो उस केस में हम लोग जो हमारा डेटा टाइप होगा वो हो जाएगा ब्लब। ब्लब एक्चुअली में क्या करता है कि बाइनरी जो भी मेरी फाइल होती है, ठीक है, वो फाइल एक्चुअल में क्या होती है, वो एक्चुअल में एक बाइनरी डेटा होता है। तो ब्लब क्या करता है, उस पूरे डेटा को बाइनरी में कन्वर्ट करके उसको अपने पास रख लेता है। इसीलिए इसको बुलाता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? अब कितने टाइप्स के ब्लब होते हैं हमारे डेटाबेस में? तो चार टाइप्स के होते हैं। टेनी ब्लब ब्लब मतलब टाइनी ब्लब, ब्लब, मीडियम ब्लब और लॉन्ग ब्लब। ठीक, तो ये होता है हमारा ब्लब का डेफिनेशन कि ये हमारे डॉक्यूमेंट्स, इमेज या फिर जो वीडियोस होते हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट एन इंडेक्स इन माई। अब इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हैं ये जानने से पहले हमें ये जानना होता है कि आखिर इंडेक्स होता क्या है। सो सपोज हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल में 10 कॉलम है और हमें पता है कि 10 में से काम, जैसे कि आपका एग्जांपल फॉर ले लेते हैं, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, पिन कोड है का और भी मतलब कुछ इसके इंफॉर्मेशन है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब भी हम लोग सर्च करते हैं तो यूजर मोस्टली सर्च करता है ईमेल एड्रेस से। ठीक, अब अगर अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे यूजर ने सर्च किया ईमेल एड्रेस के थ्रू, अब हमारे पास तो क्यों मतलब 10 कॉलम है सर्च करने के लिए, तो हमारा माइस को क्या करेगा, वो जा करके एक एक वैल्यू को, एक एक कॉलम को जाके चेक करेगा। उस केस में क्या होगा कि जो हमारी सर्चिंग मैकेनिज्म है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता है कि उसको सबसे पहले किस कॉलम को ज़्यादा मतलब कि किस कॉलम को सबसे पहले उसको सर्च करना है, उसको ये नहीं पता है। तो वो क्या करेगा, सभी कॉलम जाकर सर्च करेगा। लेकिन अगर हम वो डिफाइन कर दें कि जो हमारा ईमेल एड्रेस है वो इंडेक्स हो गया, ठीक है, हमने अपने ईमेल एड्रेस जो मेरा कॉलम है हमने उसको इंडेक्स डिफाइन कर दिया, तो जब भी यूजर जाकर सर्च करेगा ईमेल एड्रेस से, तो मेरा माई स्क्वेल सबसे पहले जाकर के ईमेल जो हमारा कॉलम है सबसे पहले उसको हिट करेगा और उसमें से रिकॉर्ड चेक करेगा। अगर उसमें रिकॉर्ड नहीं मिलता है उसके बाद वो जाकर के किसी दूसरे कॉलम को हिट करेगा। तो इसलिए अगर हम लोग हमें अगर सर्चिंग पर्पज से देखा जाए तो केवल सर्चिंग के लिए ही इंडेक्सिंग का यूज किया जाता है, जिससे कि थोड़ा सर्चिंग हमारा फास्ट हो जाता है। ठीक, तो ये आप लोग एग्जांपल बोल सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर्च की इंडेक्सिंग क्यों यूज किया जाता है, तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि इंडेक्सिंग जो होता है वो सर्चिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है, जिससे कि हमारा सर्चिंग हो थोड़ा सा फास्ट हो जाए। अब आगे आके देखते हैं कि सर्च की इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इंडेक्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारा इंडेक्स होता है 3 टाइप्स का, रेगुलर इंडेक्स, प्राइमरी की और फुल टेक्स्ट इंडेक्स। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका यूज किया जाता है डेटा को या फिर रिकॉर्ड को काफ़ी फास्ट सर्च करने के लिए। हम एक या एक से ज़्यादा कॉलम को भी इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्वेरी देख सकते हैं कैसे हम क्रिएट करते हैं, अल्टर टेबल
टेबल का नेम, ऐड, इंडेक्स और जो हमारी कॉलम रहेगी और उसकी वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग इंडेक्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में बता रहा है कि अगर हम लोगों ने ईमेल को डिफाइन कर दिया कि ये हमारा ईमेल है किसी टेबल में, और ये कॉलम को हमने इंडेक्स डिफाइन कर दिया, तो जब भी हम वो सर्च करेंगे तो सबसे पहले जाकर के ईमेल को सर्च करेगा, उसके बाद ही वो किसी और कॉलम को सर्च करेगा। लेकिन अगर हमने ईमेल को इंडेक्स डिफाइन नहीं किया है, ठीक, तो उस केस में क्या करेगा, वो आईडी, पहले आईडी को सर्च करेगा, फिर वो नेम में भी सर्च करेगा, उसके बाद वो मोबाइल नंबर में सर्च करेगा, फिर वो जाकर के ईमेल एड्रेस में आएगा। तो इसलिए अगर हमें पता है कि हमारे टेबल में इस कॉलम से सबसे ज़्यादा वैल्यू को सर्च किया जाता है, तो हमें उस कॉलम को इंडेक्स जरूर डिफाइन करना चाहिए। अगला देखते हैं, हाउ टू डिलीट डेटा फ्रॉम माईएसक्यूएल टेबल। तो उस केस में हम लोग डिलीट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, डेटा को डिलीट करने के लिए इसकी क्वेरी क्या होगी, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम इज इक्वल टू कॉलम का नेम। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डेटा को डिलीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू व्यू अ डेटाबेस इन माईएसक्यूएल। मतलब कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे पूरे जो हमारा माईएसक्यूएल है उसमें कितने डेटाबेस हैं। तो उसके लिए कमांड है शो डेटाबेसेस। अगर आप ये कमांड हिट करेंगे तो आपके माईएसक्यूएल जितने भी डेटाबेस होंगे उनकी सारी लिस्ट ओपन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द न्यूमेरिक डेटा टाइप्स इन माईएसक्यूएल। तो हमारे पास है टाइनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, बिग इंट, डेसिमल, फ्लोट, डबल और बिट। तो जो मेरा टाइनी इंट है वो काफ़ी मतलब छोटे जो इस इंटीजर होती हैं, छोटी वैल्यू की जो वैल्यू होती है उनको स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। जो हमारा स्मॉल इंट होता है वो स्मॉल इंटीजर के वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। मीडियम इंट मतलब कि मीडियम रेंज की वैल्यू होती है। इंटीजर अगर हमें नहीं पता है कि हमारा वैल्यू किस रेंज में आता है तो सिंपल हम लोग इंट डिफाइन कर देंगे जो कि एक स्टैंडर्ड होता है। बिग इंट मतलब कि जो अगर इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा, सपोज कीजिए इसके 100 लेंथ से ज़्यादा इसकी अगर होती है तो हम लोग इसको बिग इंट का यूज करते हैं। लेकिन ये सब काफ़ी कम ही यूज किया जाता है, ज़्यादातर हम लोग का इंट यूज किया जाता है जो कि हमारा स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद होता है हमारा डेसिमल जो कि हमें पता है कि फिक्स्ड पॉइंट के लिए यूज किया जाता है। हमारा फ्लोट भी होता है जो कि फ्लोटिंग नंबर के लिए यूज किया जाता है। डबल भी होता है जो कि मतलब वही है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में होता है जो कि, लेकिन ये डबल प्रिसीजन में यूज किया जाता है। फिर होता है हमारा बिट जो कि नॉर्मली यूज किया जाता है लेकिन काफ़ी कम ही इसका बिट का यूज किया जाता है। ये उतना सक्सेस होता नहीं इसलिए बहुत कम ही इसका यूज किया जाता है। ठीक, सो अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।